हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज वैद्युत धारिता चैप्टर के आंकिक प्रश्न, इट मीन्स न्यूमेरिकल्स। जो हम रिसोर्स बुक यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एनसीईआरटी रिसोर्स बुक भौतिक विज्ञान और रिटन बाय निपेन भटनागर, मेरी अपनी बुक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स वैद्युत धारिता चैप्टर के। कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम्ब आवेश ग्रहण करता है। चालक की धारिता ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपलेस्ट वे में, आसान वे में हम इसको करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करते कैसे हैं। एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम्ब आवेश ग्रहण करता है। चालक की धारिता ज्ञात करिए। तो हमें दिया है 2 माइक्रोकूलाम्ब आवेश। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो 2 माइक्रोकूलाम्ब यानी Q इक्वल टू है 2 माइक्रोकूलाम्ब, और इसको हम कूलाम में कन्वर्ट कर लें तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है। वोल्ट, इसको 100 वोल्ट से आवेशित किया गया है। तो जो विभवांतर या जिसको हम कह सकते हैं वोल्टेज जिससे इसको आवेशित किया गया है V इज इक्वल टू गिवन है 100 वोल्ट। ठीक है। अब हमसे पूछा चाहता है चालक की धारिता। तो क्या ज्ञात करना है वो भी हम नोट डाउन करते हैं। तो हमें ज्ञात करनी है चालक की धारिता। देन आफ्टर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है धारिता के लिए C इज इक्वल टू Q/V। तो चालक की धारिता C इज इक्वल टू होता है Q/V के। ठीक है। Q इट मीन्स हमें गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और V हमारे पास है 100 वोल्ट। ठीक है। इस तरीके से 2 पावर्स 10 की यानी 100 मीन्स 10 की घात 2, ये पावर ऊपर जाएंगी तो कितनी होंगी ऊपर? -2 और -6 -8। तो आपके पास होगा 2 गुणा 10 की घात -8 और इतने फैरेड। चाहे आप इंग्लिश में लिख लें चाहे आप हिंदी में लिख दें। ठीक है। तो इस तरीके से आवेश होगा 2 गुणा 10 की घात -8 फैरेड, या इसको हम माइक्रो फैरेड, चूँकि यहाँ माइक्रो में गिवन था तो माइक्रो में कन्वर्ट करें, 10 की घात -6 से डिवाइड कर दें तो 2 गुणा 10 की घात -2 माइक्रो फैरेड। तो इस तरीके से ये आ जाती है चालक की वैद्युत धारिता। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा कलेक्ट किया, क्या हमें फाइंड आउट करना वो नोट किया, फिर संभावित फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुटअप की, एंड देन वी गॉट आंसर। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न 2 कहता है पृथ्वी को 1.28 गुणा 10 की घात 4 किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्या क्या हमें डाटा गिवन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डाटा देखें। पृथ्वी को 1.28 गुणा 10 की घात 4 किलोमीटर व्यास। तो इसका मतलब हमें गिवन है पृथ्वी का व्यास, इट मीन्स 2r। ये गिवन है 1.28 गुणा 10 की घात 4 और किलोमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करके हम लिख लें तो एक पावर हम यहाँ इंक्लूड कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं 12.8 और गुणा 10 की घात 3 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 3 से और गुणा यानी 10 की घात 3, तो ये हुआ किलोमीटर। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात 3 और आएंगी तो 10 की घात 6 मीटर। तो ये है पृथ्वी का व्यास। अब इसकी सहायता से हम क्या निकाल लें? पृथ्वी की त्रिज्या। त्रिज्या होगी जैसे इसका हाफ, इट मीन्स r इज इक्वल टू 12.8 यानी 12.8 गुणा 10 की घात 6 डिवाइड बाई 2,
तो कितना आ जाएगा 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर। इसका मतलब ये हमें पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस गिवन है। अब पूछना चाहता है उसकी वैद्युत धारिता की गणना करिए। हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो पृथ्वी की वैद्युत धारिता, किसी भी गोलाकार चालक की वैद्युत धारिता का जो सूत्र होता है वही यहाँ वर्क करेगा। एंड C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, और यह इसका मान आता है R/9 गुणा 10⁻9। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। R का मान है 6.4 गुणा 10⁻6 और बटे 9 गुणा 10⁻9। डिवाइड कर लीजिए तो 0.7 और लगभग 1 और गुणा 10⁻³ डेसिमल अगर हटा लें दशमलव का 1 2 3, दशमलव को 3 हम पॉजिटिव साइड ले जा रहे हैं तो 3 माइनस की पावर बढ़ जाएंगी, यानी हम लिख सकते हैं 711 गुणा 10⁻³ पावर ये और 3 ये तो -6 और इतने फैरड, या 10⁻6 हटा दें तो हम लिख सकते हैं माइक्रो फैरड। तो इस प्रकार से ये आ जाती है पृथ्वी की वैद्युत धारिता। तो जब हम पृथ्वी की वैद्युत धारिता ज्ञात कर रहे हैं तो वो गोलाकार चालक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। ये कहता है धातु के दो गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें दिया है दोनों गोलों के व्यास, यानी इस तरह भी हम नोट कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। व्यास, पहले गोले का व्यास यानी 2r1 तो इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या r1 बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। दूसरा गोला, उसका व्यास हमें गिवन किया गया है 2r2 और इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, और इसलिए त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समान विभव तक आवेशित किया गया है। माना गोलों को, हम एक विभव मान लिया अपनी तरफ से, माना गोलों को समान विभव v तक आवेशित किया गया है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि इसको v विभव तक आवेशित किया गया। अब पूछना चाहता है गोलों पर पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात। तो सबसे पहले तो हम देखें आवेश का पृष्ठ घनत्व सूत्र क्या है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A। ठीक है, Q इज इक्वल टू लिखा जा सकता है CV और अपॉन A। Q बराबर CV। ठीक है, अब C है उस गोलाकार चालक की धारिता जिनको हमने दी है, आवेशित किया है जिसको। तो C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R और इंटू V, और A है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से जस्ट 4 पाई कैंसिल, 1 R गेट्स कैंसिल, तो आपके पास फार्मूला आ जाता है एप्सिलॉन V अपॉन R। तो ये जो हमें डाटा गिवन किए गए हैं उनके पदों में पृष्ठ घनत्व का सूत्र आ गया। तो हमारे पास ये जस्ट आ गया, तो अब हम निकाल सकते हैं दोनों के लिए। तो देयरफॉर σ1 अपॉन σ2, यही हमसे पूछा है पृष्ठ घनत्वों का अनुपात। तो फर्स्ट पहले चालक के लिए एप्सिलॉन 0 V चूँकि समान विभव है अपॉन R1, और इसी तरीके से एप्सिलॉन 0 V और अपॉन
R2, these two gets cancel। R2 का मान गिवन किया गया है 4 सेंटीमीटर, R1 का मान गिवन किया गया है 6 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स कैंसिल, तो सिंपल सा वैल्यू आ जाता है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अनुपात 2:3 में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग फार्मूलों के ऊपर बेस क्वेश्चंस को लिया जा सकता है। एक और क्वेश्चन हम इसके बाद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर लेना है हम 9। दिस इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गिवन किया गया है, सबसे पहले देखें हम क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो क्वेश्चन पढ़िए। आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है और आवेश हर एक छोटी बूंद पर गिवन है 2/3 × 10⁻⁻12 कूलाम। मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करिए। इट मीन्स हमें गिवन है कि इस तरीके से बहुत सारी बूंदें हैं, कितनी 64। हर एक बूंद की रेडियस हम मान रहे हैं स्मॉल r और उस पर आवेश मान रहे हैं q। इन सब को कोलिज करके यानी मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है जिसकी रेडियस हम मान रहे हैं कैपिटल R और आवेश मान रहे हैं कैपिटल Q। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ विभव ज्ञात करना है कि इस चालक पर यानी इस बूंद पर विभव कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें, प्रत्येक छोटी बूंद के लिए दो तरह की बूंदें हो गई। एक छोटी बूंद जो 64 है, 64 है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इनकी त्रिज्या हमें गिवन है स्मॉल r एंड दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, आवेश हर एक छोटी बूंद पर आवेश हमने माना है q एंड दैट इज 2/3 और इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। 2/3 × 10⁻⁻12 कूलाम का आवेश है। इन सब को मिला करके बड़ी बूंद बनाया गया है और उन पर वो विभव की गणना कराना चाहता। तो सबसे पहले अगर हम देखें जब छोटी बूंदों को मिला करके बड़ी बूंद बनाया गया है तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आयतन अपरिवर्तित रहेगा। चाहे बूंद बड़े आकार में हो या छोटी, आयतन क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका मतलब है 64 छोटी बूंदों का आयतन, 64 जो छोटी बूंद है उनका आयतन किसके बराबर होगा, बड़ी बूंद के आयतन के। ठीक है, तो 64 गुणा छोटी बूंद का आयतन बराबर होगा बड़ी बूंद का आयतन। ठीक है, तो 64 और किसी भी बूंद का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब और बड़ी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल तो वी गॉट हमें आ जाता है मान कैपिटल R इज इक्वल टू 4 स्मॉल r। ठीक है, दूसरा आवश्यकता होगी हमें बड़ी बूंद पर आवेश, दैट इज Q। एक बूंद पर आवेश है स्मॉल q, 64 बूंदों को मिलाया गया है तो उस पर आवेश हो जाएगा 64 स्मॉल q। इस पर सब बूंदों को मिलाने पर, तो दूसरी हमें यही टर्म हमें चाहिए था। अब हमारे पास पूछा है उसने बड़ी बूंद पर विभव, तो सिंपली हमें उस बूंद पर आवेश पता है, उसकी रेडियस पता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे तो 9 × 10⁹ Q का मान रखेंगे, Q की जगह 64 64 स्मॉल q और कैपिटल R की जगह रखेंगे, अभी वैल्यू निकाली है 4 स्मॉल r। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। 9 × 10⁹ स्मॉल q का मान हमारे पास है 2/3 × 10⁻⁻12 और बटे स्मॉल r।
ध्यान दें रेडियस हमें त्रिज्या गिवन है 0.1 मिलीमीटर। वैल्यूज़ को पुटअप करना है हमें एसआई सिस्टम के अंदर ही, हम चूँकि सबको ले रहे हैं, तो 0.1 और गुणा 10⁻³ मीटर। तो r की जगह आ जाएगा 0.1 गुणा 10⁻³। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। पावर्स को रिकलेक्ट करना खाली, 3 से ये 9 से 3 बार कैंसिल, और वैल्यूज़ देखिए अब क्या क्या बचता है। 3 गुणा 2 6 और तो 96। पावर्स का रिकलेक्शन करें तो 10⁻³ ऊपर जाकर प्लस की होंगी, तो 9 और 3 12, तो 12 पावर्स प्लस की हो गई, 12 माइनस की कैंसिल, केवल एक ये जीरो बचता है। तो इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो 96 यानी 960 वोल्ट का विभव बड़ी बूंद पर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं, इनको आप प्रॉपरली तैयार करिए। इनके बीच के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में जा कर के शेयर कर सकते हैं। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और न्यूमेरिकल्स लेकर के। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक है, थैंक्स।